अस्सलामुअलैकुम, मैं ज़ुलेखा अरफ़ा ज़ुलेखा's किचन से। तो चलिए आज हम बनाते हैं कुछ डिफरेंट स्टाइल का बर्गर। मैंने कुछ टाइम पहले बर्गर के अंदर है ना थोड़ा-सा एक्सपेरिमेंट किया था और मैं बड़ा कामयाब हो गई, मुझे बड़ा पसंद आया था। मैंने सोचा आप लोगों को भी इसकी रेसिपी शेयर कर दूँ। तो इसका नाम है देसी बर्गर, मैं इसे बुलाती हूँ मलाई चिकन टिक्का बर्गर। ओह हो! मज़ा आ जाएगा बनाकर, खाकर भी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। साधारण यानी ऑर्डिनरी इंग्रेडिएंट से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बर्गर बनाते हैं जुलेखा की स्टाइल में। चलिए, ये है एक मुट्ठी कोथमीर यानी कि हरा धनिया। मैंने 3 हरी मिर्च ली है, आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। एक मीडियम से छोटी साइज़ की प्याज़ है, 25 ग्राम काजू है। आप नॉर्मल साबुत काजू भी ले सकते हैं, मैंने टुकड़ा काजू लिए हैं। छोटा-सा मिक्सर जार लीजिए, उसमें मैं ये जो प्याज़ है ना, उसे मोटा-मोटा काट कर डाल देती हूँ। हरी मिर्च, कोथमीर यानी कि हरा धनिया और काजू भी डाल दीजिए। मैं यहाँ थोड़ा-सा 1-2 टेबलस्पून जितना पानी डाल रही हूँ। अगर आपके मिक्सर जार के अंदर पानी की ज़रूरत नहीं है, तो आप बिना पानी डालकर पीसिए। और बहुत अच्छे से ब्लेंड कर लीजिए, तब तक ब्लेंड कीजिए जब तक इस तरीके से पेस्ट नहीं बन जाता। जब बन जाए इसे साइड पर रख दीजिए। ये है तकरीबन आधा किलो चिकन, चर्बी निकाली हुई है और मैंने इसके छोटे-छोटे पीस किए, 2-3 पानी से धो के नितारने के लिए छन्नी के ऊपर 15 मिनट के लिए साइड पर रख दिया था। अच्छे से पैट ड्राई हो गया तो इसमें डाल दीजिए नमक स्वाद अनुसार। मैंने 1 छोटा चाय का चम्मच डाला है। 1 छोटा चाय का चम्मच काली मिर्चों का पाउडर डाल दीजिए। 3 टेबलस्पून भरकर गाढ़ी दही डाल दीजिए नॉर्मल टेम्परेचर पे, खट्टी भी नहीं है, मीठी भी नहीं है। और यहाँ पर मैं मलाई डाल देती हूँ, तो तकरीबन 4 टेबलस्पून मलाई डाल दीजिए, मैंने बाज़ार की ली है। 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल दीजिए और इसके साथ-साथ जो आपने पीस कर रखा है, जो ग्रीन पेस्ट, वो सारा डाल दीजिए और बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए। जो भी लगा हुआ हो वो सारा मिक्सर जार के अंदर निकाल कर फिर इसमें डाल दीजिए हमारे जो चिकन के अंदर और बहुत अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे ढक कर मैरिनेट करने। आप चाहें तो आधा घंटा, आप चाहें तो 1 घंटा, आप चाहें तो प्रीवियस नाइट भी मसाला लगा के रख सकते हैं। नेक्स्ट डे आप इसे फ्राई कर सकते हैं। पर मेरे पास 2-3 घंटे हैं तो मैं इसे ढक कर फ्रिज में 2-3 घंटे के लिए मैरिनेट करने रहने देती हूँ। चलिए तकरीबन 2 घंटा हो चुका है मैरिनेट होके, तो कढ़ाई या फ्राई पैन के अंदर 3 टेबलस्पून जितना मक्खन यानी कि बटर डाल दीजिए और थोड़ा-सा तेल डाल दीजिए कि मक्खन जले ना। चूल्हा फ़ास्ट आँच पर रहने दीजिए और मक्खन जब पिघल जाए तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलकर ये जो चिकन मैरिनेट करी हुई है, सारी मैरिनेशन के साथ डाल दीजिए। कोई भी चीज़ बची हुई नहीं होनी चाहिए, सारी मैरिनेशन डाल दीजिएगा और इसे फ़ास्ट आँच पर बार-बार चलाते हुए 4-5 मिनट तक पका लीजिए। दरमियान में ही नमक चख लीजिए अगर आपको नमक कम लगे, मुझे नमक कम लगा, मैंने थोड़ा-सा एडजस्ट कर लिया। और है ना जब 3-4 मिनट हो गए ना, तो मिक्सर जार के अंदर है ना मुझे हल्का-सा ये जो कोतमीर और ये सब हमने पीसा था वो थोड़ा-सा लगा हुआ दिखा, तो मैं थोड़ा-सा 1-2 टेबलस्पून जितना पानी मैंने उसमें डाला और चलाकर मैं इसमें डाल देती हूँ। बट अगर आपने पूरी तरीके से निकाल लिया हो तो ये पानी डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए टोटल 4 से 5 मिनट हो जाए, फ़ास्ट आँच पर बार-बार चलाते हुए, तो चूल्हे को कर दीजिए स्लो आँच और ढक कर इसे 15 से 17 मिनट तक पकने दीजिए या तब तक पकाएँ जब तक चिकन पूरी तरीके से गल नहीं जाती। तकरीबन 17 से 18 मिनट हो चुके हैं, मैंने अभी चूल्हा फ़ास्ट आँच पर किया है, चिकन वैसे तो गल चुकी है, बट मैं यहाँ क्या कर रही हूँ 1 डेढ़ मिनट तक इसका जो भी बचा हुआ पानी है आप देख सकते हैं, तो वो सुखा रही हूँ। अब ये टोटली आपके ऊपर है, आप पूरी तरीके से ड्राई कर सकते हैं, एकदम ड्राई कर लीजिए। नॉन स्टिक लीजिएगा तो ज़्यादा बेटर है कि नीचे चिटकेंगे नहीं, लेकिन बहुत अच्छे से और अच्छे से ड्राई हो जाएगा। बट मुझे ना हल्की-हल्की सी लगी हुई ग्रेवी चाहिए, तो मैं यहाँ चूल्हा कर देती हूँ 1 डेढ़ मिनट के बाद बंद। और ये आप देख सकते हैं बढ़िया-सी हल्की-हल्की ग्रेवी है ना? साइड पर मैंने कोयला जलाने रख दिया है 5 मिनट पहले। यहाँ पर वाटी रख दीजिए स्टील की, कोयला गरम करा हुआ रख दीजिए, तेल, घी या मक्खन डालें क्विकली और इसे ढक कर 3-4 मिनट तक इसे रहने दीजिए। तो बढ़िया-सा डुंगार आएगा तो मज़ेदार स्वाद भी आएगा और हर एक बाइट में आपको जो उसका स्वाद में जो डूंगार का फ्लेवर आएगा, आहाहा! बहुत मज़ा आ जाएगा। अच्छा मैंने इतनी ग्रेवी रखी है क्योंकि आपको पता है मैं ये 1 घंटे के बाद सर्व करूँगी तो फिर से इसे मैं गरम करूँगी तो और ज़्यादा सूखेगी, बट आप आपके हिसाब से और ज़्यादा ड्राई आउट कर सकते हैं, हाँ। अब इसे साइड पर रख दीजिए और एक फ्राई पैन के अंदर 2-3 टेबलस्पून जितना मक्खन यानी कि बटर डाल दीजिए, वो मेल्ट हो जाए। एक बड़ी साइज़ मोटी-मोटी काट कर प्याज़ डाल दीजिए और एक शिमला मिर्च को लंबा-लंबा काट कर डाल दीजिए और इसे बार-बार चलाते हुए फ़ास्ट आँच पर सौटे कर लीजिए। हमें ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, बस थोड़ी-सी कच्ची-पक्की रहे तो मज़ा आएगा, थोड़ा-सा कैरेमलाइज़्ड होती है हो जाती है तो बहुत ही
टेस्ट बढ़िया-सा फ्लेवर आता है बर्गर्स के अंदर, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चुटकी भर नमक भी डाल दीजिए, मैं डाल रही हूँ, आप चाहें तो काली मिर्चों का पाउडर भी डाल सकते हैं। थोड़ा-सा मुझे मक्खन कम लग रहा है तो मैंने थोड़ा डाला, ये टोटली ऑप्शनल है। बस कैरेमलाइज़ हो गई है, आप देख सकते हैं और बढ़िया-सा पक चुकी है, सौटे हो चुकी है, कच्चापन रिटेन रखिएगा, एकदम फुस ना हो जाए हमारी शिमला मिर्च और प्याज़, बस इतना ही मैंने उसे फ्राई किया है कुछ 1 डेढ़ मिनट के लिए और चूल्हे को कर दीजिए बंद। अब यहाँ पर मैं फ्राई पैन रख लेती हूँ, बर्गर बन्स हैं, इन्हें मक्खन डालकर उलट-पलट करते हुए बहुत अच्छे से बर्गर बन्स को ग्रिल कर लीजिए ऐसे। और जब अच्छे से ग्रिल हो जाए उलट-पलट करते हुए मक्खन डाल-डाल के ग्रिल कीजिएगा आपके तवे पे और जब हो जाए तो इन्हें निकाल लीजिए प्लेट के अंदर। अब एक बर्गर बन का नीचे का बेस लीजिए, उसके ऊपर आप चाहें तो लेट्स डाल सकते हैं बारीक कटी हुई, मुझे बड़ा पसंद है तो मैंने वो लेट्स डाली है, आप टोटली स्किप कर सकते हैं, देसी है तो बर्गर देसी बना रहे हैं हम तो। चलिए इसके ऊपर मैं डाल देती हूँ मायो, हरी वाली मायो मैंने अभी फ्रेशली बनाई है। मैंने 2 टाइप की इनफैक्ट मायो बनाई है, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, एक साथ ही बनाकर मैंने चैनल पर अपलोड की है। अच्छा, इसमें ग्रीन मायो डालने के बाद चारों ओर फैला दें, उसके बाद चिकन के पीसेस इस तरीके से हल्की थिक ग्रेवी के साथ मैंने रख दिए हैं और ये जो कैरमलाइज़्ड हमारी जो प्याज़ और जो सब्ज़ी थी, ये इसके ऊपर डाल दीजिए और इसको ढक दीजिए और गरमा-गरम इसे सर्व कीजिए। तो ये बन गया हमारा मज़ेदार सा बढ़िया-सा स्मोकी मलाई चिकन टिक्का बर्गर, एकदम देसी स्टाइल, एकदम मेरा एक्सपेरिमेंट जो कामयाब हुआ। आप भी बनाइए, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। मैंने 2 टाइप के डिप्स बनाए जैसे आप देख सकते हैं, ग्रीन और चिली डिप, मायो डिप। तो मैंने रात को है ना दोपहर में ये ग्रीन वाले से सर्व किया मायो डिप के साथ, नीचे बेस पे मायो डिप ग्रीन वाला लगाया, लेकिन रात को मैंने है ना चिली मायो डिप लगाया है। ओह हो! बहुत ही मज़ा आया। मतलब मैं चूज़ ही नहीं कर पाई कि कौन-सा डिप के साथ मुझे ज़्यादा मज़ा आया। तो आप भी ट्राई कर सकते हैं वो चिली वाला डिप भी, जो बराबर में रखा है। तो आप चाहें तो लाल वाला नीचे बेस पे लगाएँ या फिर आप ये ग्रीन वाला मायो बेस पे लगाएँ, लेकिन दोनों ही मज़ेदार लगेंगे, ज़रूर बनाइएगा। वैसे ये जो डिप्स है ना मायो डिप्स की एक रेसिपी बनाकर मैंने चैनल पर मेरे अपलोड की है, लिंक आपके लिए इसका डिस्क्रिप्शन के अंदर है। तो है ना बढ़िया मज़ेदार सी रेसिपी आज की। हरी मिर्च आप आपके हिसाब से स्पाइस एडजस्ट कर सकते हैं और अगर आप ये बनाएँ तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा, मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छी लगी हो रेसिपी तो लाइक तो बनता है, लाइक कर दीजिए, उससे ज़्यादा अच्छी लगी हो तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स में इस वाले वीडियो के लिंक ज़रूर फॉरवर्ड कीजिएगा। फिर से हाज़िर होंगी नई शानदार दमदार रेसिपी के साथ, अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।